वाराणसी के बड़ागांव ब्लॉक स्थित मधुमक्खिया गांव में चल रहे आवारा पशुओं के लिए बनाए गए गौशाला। इस गौशाला में तकरीबन 300 गायों की देखरेख की जा रही है। बताते चलिए आपको कि गौशालाओं में गायों को जहां हरा चारा व भूसा खाने के लिए दिया जा रहा है, तो वहीं उनके गोबर से यहां पर गोबर गैस प्लांट भी बनाया गया है। इस गैस प्लांट के जरिए बिजली बनाई जा रही है। गौशाला में रहने वाले लोग खाना बनाने में भी गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। वहीं गैस बनने के बाद जो गोबर निकल रहा है, ये लोग खाद के रूप में उसका इस्तेमाल करने के लिए किसानों को भेजते हैं, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि पूरा गांव जो ये किसान है वो जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। और इस गौशाला के खुल जाने से जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि बगल में ही स्थित एक बंजर भूमि को भी यहाँ गौशाला से निकली गोबर के जरिए उपजाऊ बना दिया गया है, जहाँ पर गायों के लिए चारे का उत्पादन किया जा रहा है। जय गौ माता। मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है और ये मधुमक्खिया में जो बृहद गौवंश आश्रय स्थल है, इसका संचालन गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी करता है। तो इस जो गौ यहाँ पर है रखा हुआ, गाय रखी हुई है, तो कितनी गाय यहाँ पर है और किस तरह से देखभाल इनकी होती है? लगभग 250 गाय हैं और इनके लिए हमारे पास केयर टेकरों की व्यवस्था है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है और हरे चारे की भी व्यवस्था है और शेड बने हुए भूसा के भी स्टोर बने हुए हैं, तो पर्याप्त मात्रा में भूसा रहता है और इनकी सेवा अच्छे से होती है यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गायों को अगर आप रखते हैं तो उसके गौमूत्र और गाय के गोबर से भी हम चाहे तो कहीं न कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। तहत क्या काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। और हमारी जो ऋषि कृषि भारतीय परंपरा है उसमें गौ आधारित खेती का ही समावेश है और बिना गौ के खेती संभव ही नहीं है। और गौ माता का अगर ठीक से देखरेख करके उनके गोबर का, गौमूत्र का ठीक से उपयोग किया जाए तो कोई भी गौशाला हमारी जो है परावलंबी नहीं होगी। हमें किसी से अनुदान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका प्रयास इस गौशाले में करने का किया जा रहा है। अभी गोबर गैस प्लांट जो लगा है, इससे संपूर्ण बिजली का खर्च हम उठा लेते हैं। उससे मशीनें भी हमारी चल जाती है, दिया बनाते हैं, गोबर का लठ बनाते हैं और औषधियाँ बनाते हैं, गौमूत्र का अर्क उतारते हैं, तो ये सारा काम हम इसी बिजली से अपना कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक एक ये भारी खत्म हुआ है। इसके साथ साथ हम गांव में जो जैविक कृषि का कार्य है, इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं और उनको अपने यहाँ से बनी हुई खादों को देते हैं। पहले तो हम उनको निःशुल्क दिया करते थे, अब थोड़ा सा इसका शुल्क लगाया गया है, उनको उनका लाभ भी दिखाई दे रहा है। और इस क्षेत्र में सब्जी की बहुत अच्छी खेती होती है, तो उनके लिए यह खाद बहुत उपयोगी है। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और शुद्धता भी बनी रहती है। तो मतलब इससे कहा जाए कि गौशाला अपना आर्थिक जो खर्च है वो खुद से भी निकाल के? बिल्कुल। अभी तो हम उस स्तर तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन 1 वर्ष में हम इस मानव को पूरा कर लेंगे कि 1 वर्ष में हमारी गौशाला स्वावलंबी हो जाए और हम यह बात माननीय मुख्यमंत्री तक कह सके कि एक आदर्श स्वावलंबी गौशाला काशी में विकसित है।